सुल्तानपुर कस्बे में दो भाइयों ने उन्नत खेती में महारत हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। जैविक खेती के माध्यम से दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर बागवानी खेती की महत्वता बता रहे हैं। किसान जगदीश शर्मा और कृष्ण कुमार शर्मा ने 40 बीघा के खेत में बगीचा लगाया हुआ है, जिससे 12 माह आय प्राप्त होती है। उन्होंने पपीता, नींबू, नारंगी, मौसमी, आम, अनार, चीकू, अमरूद, जामुन, एप्पल, बेर, गन्ना, सादा नीम, मीठी नीम, बेलपत्र, लिसोड़ा समेत कई पौधे लगाए हुए हैं। इसके साथ ही पूरे हाड़ौती क्षेत्र में इनके द्वारा बगीचे में एकमात्र सेब फल की खेती भी हुई है। एप्पल का नाम लेते ही आमतौर पर हमें हिमाचल की याद आती है, क्योंकि एप्पल आमतौर पर यहाँ हिमाचल में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ इन दोनों किसानों ने एक अनूठा प्रयोग किया है कि इस क्षेत्र में भी हाड़ौती की तरह पर इन्होंने यहाँ सेवफल की खेती की है और इसमें सफलता भी प्राप्त की है। आइए इनसे बात करते हैं कैसे इन्होंने सेवफल की खेती, आपने कैसे सेवफल के पौधे लगाए और क्या निष्कर्ष निकला इसमें, कैसे हाड़ौती में सेवफल की खेती हो सकती है? एक्चुअल में मैं ये सोचता था कि एप्पल जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पैदा होते हैं, तो मैंने सोचा यार अपन भी करके देखें। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, चल जाएंगे, 2-4 हज़ार रुपए का नुकसान नहीं हो जाएगा। तो मैंने हिमाचल से ये पौधे मंगाए थे 15 और उन पौधों को मैंने लगा दिया। ये पौधे आए थे जो बिल्कुल डंडी थी, एक भी पत्ता नहीं था, और वो पौधे सारे चल निकले और ये दूसरे साल की क्रॉप आई है। मतलब 2 साल का पौधा है। एक क्रॉप में 10 एप्पल है, इसमें 10 एप्पल हैं, इसमें 10 एप्पल हैं। आप देखो, इसके अलावा देखो इसमें गुच्छा है 6-7 एप्पलों का, इतना मोटा एप्पल हो गया है। इसमें भी गुच्छे हैं, यानी मुझे पता चल रहा है कि एप्पल गुच्छे में होते हैं। और यदि अगले 1-2 साल में इसका प्रयोग सफल रहा तो मैं समझता हूँ सब खेती बेकार है, एप्पल की खेती यहाँ चल गई। और मुझे लग रहा है कि चल गई है, क्योंकि अभी तो ये जुलाई में आएगा इसका फल, तो जुलाई तक तो ये एप्पल फुल हो जाएगा। अभी अच्छी साइज हो गई इसकी, तो इसलिए मुझे लगता है एप्पल की जो है खेती वरदान साबित होगी अपने हाड़ौती किसान के लिए। अच्छा, ऐसी कोई ज्यादा परेशानी मुझे नहीं हुई इसमें, कोई ज्यादा गर्मी में कुछ नहीं हुआ इसको, ज्यादा सर्दी में कुछ नहीं हुआ, बरसात भी झेल रहा है। ये जरूर है कि मैंने इसको इस पे लगाया है, एक तो ड्रिप पे लगाया है, एक मैंने मेड़बंदी करके लगाया है, ताकि अननेसेसरी इसमें बीमारी नहीं आए, ज्यादा बेवजह पानी नहीं भरे, खाद भी लिमिट में चले, और खाद भी लिमिट में देते हैं इसको, अंटशंट खाद भी नहीं दे रहे। फिर भी जो भी पौधे, एक पौधा वो है, ऐसे अलग अलग जगह लगा रखे हैं, सब जगह गुच्छे में एप्पल आ रहे हैं। मेरे को तो बड़ी खुशी है कि मेरी मेहनत सफल हुई है इस बार। मानसून के सक्रिय होने से पहले किसानों के पास काफी वक्त है। वैसे में वक्त का सदुपयोग करते हुए किसान पारंपरिक खेती के अलावा आमदनी का जरिया बढ़ाने वाली खेती भी कर सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण और आमदनी बढ़ाने वाला कार्य है क्षेत्रों में फलदार पौधे के बगीचे स्थापित करना। जिन किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर भूमि है वो बगीचा लगाने पर अनुदान पा सकते हैं। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को न्यूनतम 0.02 हेक्टेयर पर ही अनुदान मिल जाएगा। फलदार पौधों के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति स्थापित करना जरूरी है। इस पर अलग से अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान है। सरकार की ओर से खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है और उद्यानिकी के लिए किसानों को यहाँ अनुदान भी दिया जाता है। ऐसे में यहाँ सरकार के उद्यान विभाग की ओर से किसानों को उद्यान लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनकी मिसाल कायम की है सुल्तानपुर में किसान जगदीश शर्मा द्वारा। जगदीश शर्मा पेशे से एडवोकेट है। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से उन्होंने उद्यान के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कैसे उद्यानिकी विकास किया। सर, किस तरह से आपने बगीचा लगाया और इसमें क्या क्या खास बात है और कैसे लोगों को, किसानों को प्रेरणा मिल रही है? एक्चुअल में मैं जो है बहुत सारी ट्रेनिंग कैंप्स में गया हूँ और महाराष्ट्र में भी मैं गया हूँ। वहाँ मैंने देखा कि जो पारंपरिक खेती है उससे हटके लोग उद्यानिकी खेती और दूसरे हॉर्टिकल्चर से संबंधित खेती करते हैं। तो हमने भी उसको सोचा, थोड़ा अपनाया, तो हमने सघन बागवानी की। ये जो पोर्शन है सघन बागवानी का है। सघन बागवानी का मतलब है कि जैसे आंवला 25 फीट गैप में लग रहा है, हमने 25 फीट के गैप के बीच में एक मौसमी लगा दी, कहीं थाईलेबन नींबू का पौधा लगा दिया। तो ये जगह बेकार पड़ी रहती थी, तो अभी इसमें भी जो है प्रोडक्शन शुरू होने लगा है। तो इसको कहते हैं सघन बागवानी, क्योंकि जो आंवला दे रहा है उसके एक्स्ट्रा दूसरी चीज दे रही है। एक ये लाइन हमने एक्स्ट्रा बनाई पूरी,
ये किसी के यहाँ नहीं मिलेगी आपको, ये हमारे दिमाग के ऊपर है। तो अब इसमें जितने भी मौसमी लगे हैं, मौसमी में हमने जो है पपीता लगा दिया, तो पपीता ने हमें जो रिटर्न देना था दे दिया। अब ये शुरू हो गया, थाई लेमन नींबू चालू हो गया, फिर मौसमी चालू हो जाएगी, आंवला दे ही रहा है। तो ये जो क्रॉप इस तरह से है कि रोटेशन में क्रॉप भी आ जाए, किसान को थोड़ा पैसा जेब में भी मिलता रहे, और इससे बेरोजगारी भी समाप्त होती, क्योंकि इसमें लेबर की भी जरूरत पड़ती है। कई चीजें इसमें कम भी, जैसे खाद की जरूरत कम पड़ती है इसमें, तो लेबर की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, इसमें पर्यावरण का बहुत फायदा है। आज ऑक्सीजन की ले सिलेंडर लगा रहे हैं, और यहाँ तो इतनी ऑक्सीजन है कि यहाँ का लेवल नाप लो तो मैं समझता हूँ कि सिलेंडर से कम नहीं है। तो ये हालत है। किसान को जो है ना, जो खेती अपन करते हैं गेहूं चने जो ज्वार की, उसमें पैसा मिलता नहीं है ज्यादा, और साल में एक क्रॉप आती है। सोयाबीन क्रॉप तो हमेशा पिटती रही है, और उसमें सारा सोयाबीन का भी नुकसान उसमें चला जाता है, किसान हाथ मल के बैठा रहता है। थोड़ा सा हमने इसको परिवर्तन किया है, परिवर्तन करके नई तरह से हमने खेती शुरू की है। इसका हमें फायदा मिला है। हमने चिक्कू भी लगाया, बहुत सारी चीजें हमने लगाई है यहाँ पे, ताकि हमारी जो इनकम है वो पेज टू पेज आती रहे। तो इस प्रकार से हम यहाँ कई ट्रेनिंग कैंप के लोग आते हैं, पूरे जो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग कैंप है वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और वो भी देख के जाते हैं। और काफ़ी लोगों ने इससे जो है, मैं समझता हूँ कि इधर के कई लोग हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से सीख के बागवानी की है, और हम भी उनको गाइड करते हैं, ऐसे करो। लोग पूछते हैं हमसे फ़ोन पे, तो हम इस प्रकार से इसमें सघन बागवानी कर रहे हैं, और इनकम भी हो रही है, और धीरे धीरे इनकम और बढ़ रही है। क्योंकि क्या है, अभी पौधे को जो डेवलप होने में समय लगता है, तो जब ये डेवलप हो जाएगा ना पूरा बगीचा, तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि ये जो थाई लेमन नींबू है, ये तो बहुत कमाल का है। 2 साल का नींबू है, और 2 साल के नींबू में साल भर नींबू आते हैं। मैं समझता हूँ जब ये 10 साल का होगा तो 2 क्विंटल नींबू हर साल देगा ये। और नींबू भी नंबर 1 है, उसमें रस बढ़िया है, उसमें बीज नहीं है। तो ये ऐसी चीजें अपने किसानों को लगाना चाहिए, ताकि हम भी जो है उस दौड़ से हटें। ज़्यादा खाद, ज़्यादा दवाई, इससे लोगों को भी नुकसान, पर्यावरण को भी नुकसान, उनके बीमारियां पैदा हो रही है, उससे बचे किसान। और इसलिए हमने किया है, और लोग यहाँ के सीख कर रहे हैं। किसान जगदीश शर्मा एडवोकेट ने बताया, किसानों द्वारा लगाए नींबू, आंवला, मौसमी व अमरूदों के बगीचों से वर्ष भर ही फल आते हैं, जिनको वर्ष भर बाजारों में बेचते रहते हैं, जिससे उनको वर्ष भर ही आय होने से लाखों रुपए की कमाई हो रही है। बागवानी वाले किसानों के बगीचे को तैयार होने में अधिकतम 2 वर्ष लगते हैं। इसके बाद सतत रूप से यहाँ वर्ष भर फल आते रहते हैं। इन्होंने बताया कि बागवानी से तैयार आंवला और नींबू को बाजार में न बेचकर वे प्रोसेसिंग कर विभिन्न उत्पाद तैयार कर अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही सारे बगीचे में सिर्फ जैविक खाद ही काम में लिया जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में उन्नत किसान की पहचान बनाए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है किसान, उन्नत किसान किशनजीत शर्मा। उनसे जानते हैं किस तरह से जैविक खेती को ये काम कर रहे हैं और कैसे उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सर, किस तरह से जैविक खेती की तरफ कार्य किया जा रहा है और कैसे ये प्लान बनाया हुआ है? जैविक खेती करने के लिए क्या है कि सारा गोबर इस टैंक में डाला जाता है, फिर इसमें गौमूत्र डाला जाता है, इकट्ठा करते हैं। इस टंकी में गौमूत्र आ जाता है, तो इकट्ठा करके इसमें गोल करके ये कुआं बना रखा है गोबर गैस का। तो इससे क्या है, लिक्विड करके इसमें डाला जाता है। फिर इससे उधर टैंक बना रखे हैं 3, इनमें से गोबर उसमें जाता है। तो गोबर का रस होता है, तो सारा उसमें जाता है। फिर उससे उठा करके ड्रिप के माध्यम से सारे पेड़ पौधों में वो बूंद बूंद सिंचाई के रूप में डाला जाता है। उससे तगारी भर के हमें गोबर डालने की जरूरत नहीं है। इससे सारे पौधे जैविक होते हैं, इनमें देसी अंग्रेजी खाद डालने की जरूरत नहीं होती है। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है और लागत भी कम आती है। तो एक जैविक खेती से कितना बढ़ावा मिला है, उत्पादन कैसे बढ़ा है इसका? जैविक खेती से उत्पादन कैसे, रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं लोग, उससे क्या है उत्पादन घटता जा रहा है। हम इसका 10 वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या है उत्पादन नहीं घटता है, जबकि उत्पादन बढ़ता है। उसके अलावा लोगों को भी शुद्ध चीज़ खाने में मिलती है, जिससे बीमारियां नहीं होती। शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो, खूब खाओ, मस्त रहो।
ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम चला रहे हैं। एक अनूठा प्रयोग किया गया है जो कि क्षेत्र के हर किसानों के लिए काफी वरदानदायक साबित होगा, क्योंकि आमतौर पर सेब फल की खेती हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन किसान के उन्नत प्रयोग के चलते अब हर जगह पर भी सेब फल उगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुल्तानपुर से गोपाल पारिक की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी के लिए राजस्थान।